हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए। आपका समय हो गया है यूपी टेट का। यूपी टेट के हिंदी के क्लासेस का बिल्कुल शानदार, बिल्कुल जानदार, बिल्कुल बेहतरीन क्लासेस का। बेटा फटाफट मेरे रसगुल्लों जुड़ जाइए आप लोग, और जुड़कर एक बार दम लगाकर हैया कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे कि अगल बगल वाला ससुरा सुन न ले। तो आप लोग बिल्कुल नहीं डरेंगे, आराम से फटाफट शेयर करेंगे। एक बच्चा था, वो बोला, सर आप बहुत बोलते हैं। अरे यार, बहुत बोलेंगे नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे यार? यह बताइए, जब बोलेंगे नहीं तो पढ़ेंगे बच्चे कैसे? और इन सब बातों से हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 100 दाल में एक दाल काला तो जरूर होता है। यह बात पता है ना बेटा? तो आप लोग बिल्कुल न डरें और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें। आपको जो बातें यहाँ पढ़ाई जाती हैं वो बिल्कुल आपके एग्जाम से रिलेट करके पढ़ाई जाती हैं। अगर हम कुछ बात बोलना चाहें, जैसे बातें नहीं साहब, काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम, दिखाई ज़्यादा देता है। तो इस बात को आप अपनाइए, अपने जहन में, रंग में, जो आपका ब्लड है ना, उसमें घोल रखिए बेटा। अगर एक बात और बोलना चाहें सिकंदर पे बेटा, तो याद रखिएगा, जो महान सिकंदर था वह सारी बातों को जानता था, जीतना कैसे, हारना कैसे है। जीतने वाली यानी कि जीतने वाला ही नहीं, बल्कि साहब कहाँ पे क्या हारना है ये जानने वाला भी सिकंदर होता है। आपको पता होना चाहिए। इसके कहने का सेंस यह है कि जब आप एग्जाम में बैठो, तब आपको कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से इजी क्वेश्चन है, कौन से हार्ड क्वेश्चन है। आप हार्ड क्वेश्चन करोगे तो अटक जाओगे। अगर जल्दी से करना है, क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स उठाने हैं, तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन करिए। इस तरह से एक ब्यौरा सेट करना पड़ता है। यह सब सारी बातें रिलेट करती हैं आपसे, जीतने वाला ही नहीं साहब, बल्कि कहाँ पे क्या हारना है ये जानने वाला भी महान सिकंदर होता है। पता है कि नहीं? चलिए, आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं एक शुभ शुभ मान के बेटा, आपको महादेव का नारा लगा के। महादेव महादेव सबके साथ हैं, हमारे सारे विद्यार्थियों के साथ हैं महादेव जी। महादेव का नारा लगाइए जोश के साथ। फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने संधि में क्या क्या पढ़ लिया? आपको पता है 3 प्रकार की संधियां होती हैं। 3 प्रकार में जो स्वर संधि है उसमें हमने पढ़ रखा है दीर्घ संधि, गुण संधि, यह हमने फिनिश कर लिया। जैसा कि आपको पता है, हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हुए आपको चल रहे हैं, तो गुण संधि जो हमने खत्म कर लिया है उसका प्रैक्टिस कराया, और उस पर 2-3 क्वेश्चन हम आपका आज वाले क्लास में कराएंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने वृद्धि संधि पर। दीर्घ संधि खत्म हो गया, गुण संधि पे चलेंगे, गुण संधि का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद आ जाएंगे वृद्धि संधि पर। बेटा बिल्कुल नहीं घबराइए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है ना? चलिए, अगर हम बोलें, आप बताएं देख लेते हैं कितने बच्चे पढ़ के आए हैं। महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव का मिलके क्या बनेगा बेटा? तो आप बता देंगे, बताएंगे सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे बताएं क्या बन जाएगा? महोत्सव। क्या बन जाएगा बेटा? महोत्सव। क्या बन जाएगा? महोत्सव बन जाएगा। क्योंकि ओ आ रहा है ना, वो हमारा गुण संधि में आता है। यहाँ पे आ है, यहाँ पे ऊ है, गुण संधि में आता है। आपको पता होना चाहिए। महा प्लस उदय, महा प्लस उदय से क्या होगा बेटा? महोदय। क्या होगा? महोदय, महोदया। पता है कि नहीं? महोदय हो जाएगा। आ प्लस उ मिलके क्या बना दिया? ओ बना दिया। मेरे साथियों, मेरे रसगुल्लों, मेरे प्रिय मित्रों, आपको पता होना चाहिए यह सारी बातें, और आप एक बेहतरीन हीरो हैं, हमें पता है। यह सारे आप देख लिए 2। इसके बाद हम चलते हैं बेटा, जैसा कि आपको पता है दीर्घ संधि, जो दीर्घ संधि था उसमें हमेशा हस्व हस्व प्लस हस्व प्लस आपका दीर्घ, हस्व प्लस जो दीर्घ मिलके हमेशा बड़ा वाला बनता था। अ प्लस आ मिलता था तो आ आता था। छोटी बड़ी, बड़ी छोटी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ, कुछ भी समान स्वर का जब मिलन होता था तो बड़ा वाला यानी कि दीर्घ स्वर मिलता था हमें। और गुण संधि में हमने यह देखा था, जब आपका अ, आ, ई, उ, ए, ओ और औ है, इसमें री भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अ और आ के साथ में एक बार जब ई आता था तो ए बनता था, ए नहीं बेटा, ए बनता था। और आ के साथ में ही जब ऊ आता था तो ओ बनता था। और आ के साथ में ही जब री आता था
तो अर बनता था, अर बेटा। यह बातें हमने गुण संधि में बिल्कुल भली भांति समझ बना के पढ़ा हुआ है, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, है ना। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं आज वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होता है, वृद्धि करता है। वृद्धि संधि बेटा सिंपल सा फंडा है, आप इसको इस तरह समझेंगे, अ और आ तो इसमें भी पहले आएगा, अ और आ तो आएगा ही पहले, इसके बाद इन दोनों को चारों को छोड़ दीजिए क्योंकि ये चारों आ चुके हैं गुण संधि में। आ के बाद गुण संधि में जो आए थे यही तो आए थे, लेकिन अब जो आएगा इन चारों के बाद वाला आएगा जिसका हम लिखेंगे, अगर ए और अय आता है, आ के बाद अगर ए और अय आता है तो हमेशा और हमेशा अय बनेगा। गुण संधि में ए बनता था, को रिलेट करके पढ़ते हैं तो बहुत आनंद आता है। तो ए बनता था गुण संधि में, इसमें बन गया अय। याद है बेटा, इसको रख लीजिए। अ प्लस अ और आ के साथ अगर ओ और औ आता है तो औ बनेगा, क्या बनेगा, औ बनेगा, क्या बनेगा, औ बनेगा। और सर ओ किस में बनता था, तो गुण संधि में बनता था बेटा, गुण संधि में बनता था, उसमें अ और आ आता था, प्लस में उ और बड़ा उ आता था, तब ओ बनता था, है ना, ये बनता था ना बेटा। इसमें लेकिन अगर अ और आ आएगा, इसके साथ ओ और औ आता है तो हर कंडीशन फेल हो जाता है, केवल और केवल औ बनता है। इस तरह से पढ़ेंगे, बहुत ही आनंद के साथ और रुचि लेके पढ़ेंगे, रुचि के साथ नहीं तो बगल वाली बेटा पिटाई कर देगी, कुटाई कर देगी। अगर उसका नाम रुचि होगा तो हम रुचि के साथ बोले हैं, न कि रुचि के साथ बोले हैं। रुचि होता है इच्छा बेटा, क्यों आप गलत समझ रहे हो। चलिए ये चीजें समझ में आ गई। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। हंसी मजाक साथ चलता रहता है, क्योंकि स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें एग्जाम निकालना है। स्ट्रेस ले लेंगे तो एग्जाम कौन निकालेगा बताइए, मम्मी पापा जो हमसे अपेक्षा करते हैं। बताइए, हमसे अपेक्षा करते हैं कि मेरा बेटा एक दिन खुशी के आंसू लाएगा आंख में। तो खुशी के आंसू कैसे आएंगे, जब आप लोग पढ़ेंगे तब ना। ऐसा एक क्लास देखे दूसरा क्लास नहीं देखेंगे, एक क्लास देखे दूसरा क्लास नहीं देखेंगे, तो ऐसा ना करिए। एग्जाम पास आ जाएगा तो मछली की तरह छटपटाने लगेंगे, फिर सर क्लास लगाइए क्लास लगाइए। अब क्लासें चल रही हैं तो आप लोग देख नहीं रहे हैं बेटा, है ना। बताइएगा बेटा, अब आपका केवल केवल और केवल प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं हम दीर्घ संधि का। पहला बताएंगे परम, परम प्लस औसत, परम प्लस औसत का बताइए क्या होगा, फटाफट सबका आंसर आना चाहिए। परम, परम प्लस औदार्य, औदार्य का क्या होगा बेटा, औदार्य का क्या होगा। वन, वन प्लस औसत का क्या होगा, औसत का क्या होगा यह भी बता दीजिए। इसके बाद वन प्लस, देखिए औसत अलग है, इसी जगह कर देंगे औषधि, औषधि, तो इसका बता दीजिए परम प्लस औषधि का क्या होगा। सारे बच्चे कमेंट करेंगे, एक एक बच्चे, हम अभी इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। तथा प्लस एव का क्या होगा, तथा प्लस एव का क्या होगा यह भी बता दीजिए। चलिए फटाफट सारे बच्चे बताएं इसका आंसर, हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं। परम प्लस औसत, परम प्लस औसत का हो जाएगा परमौसत, परमौसत बेटा, परमौसत हो जाएगा। परम प्लस औदार्य, परम प्लस औदार्य का हो जाएगा परमौदार्य, परमौदार्य बेटा याद रखेंगे। वन प्लस औषध, वन प्लस औसत का हो जाने वाला है वनौषध, क्या हो जाने वाला है, वनौषध बेटा। वन प्लस औषधि का क्या हो जाएगा सर, वन प्लस औषधि का, इसका तो हो गया वनौषध, इसका हो जाएगा वनौषधि, क्या हो जाएगा बेटा, वनौषधि। याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे औ आ रहा है, यहाँ पे भी औ, यहाँ पे भी औ, यहाँ पे भी औ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे औ आके अ के साथ मिल गया, यहाँ भी औ आके अ के साथ मिल गया, यहाँ पे भी औ आके अ के साथ मिल गया, यहाँ पे भी औ, यहाँ पे भी औ, तो औ बन गया। अब यहाँ पे आ है और यहाँ पे ए है, तो क्या बनेगा, तथैव, क्या बनेगा, तथैव, अय बनेगा, तथैव बेटा, तथैव बनेगा। बात क्लियर हो रहा है ना। चलिए मेरे साथियों, मेरे रसगुल्लों, मेरे परम मित्र, मेरे परम साथी,
एक बार हर हर महादेव का नारा लगाएंगे। सारे रसगुल्ले, जितने भी रसगुल्ले हैं, चाहे रसगुल्लियाँ हों, सब के सब शेयर करेंगे। रसगुल्लियाँ तो ध्यान से भैया आप लोग बिल्कुल दम लगा के पढ़ाई करिए रसगुल्लियाँ, क्योंकि पढ़ लेंगे तब तो सही है, नहीं तो फिर माँ बाप क्या करने वाले हैं आपके साथ आपको पता होना चाहिए बेटा। दम लगा के पढ़ाई करिए। माँ बाप को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि मेरी बेटी एग्जाम नहीं क्लियर करेगी। उनको पूरा विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए बेटा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। एकदा एकदा प्लस एव का बताइए। सारे बच्चे बताएंगे एकदा प्लस एव का। इसके बाद आप बताएंगे तत्र प्लस एव का बता दीजिए क्या होगा। इसके बाद बता देंगे एक प्लस एव का बता देंगे क्या होगा। देखिए प्रैक्टिस से ही मैन परफेक्ट होता है, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा आपके अंदर बेटा, ठीक है ना। चलिए एक एव के साथ मिला, अब दिन प्लस एक, इसका बता दीजिए क्या होगा। मत प्लस एक का क्या होगा बता देंगे आप। इसके बाद विश्व, यहाँ पे लिख देते हैं विश्व प्लस बेटा, विश्व प्लस एवं का बता देंगे। विश्व प्लस एक क्या बता देंगे, यह बता देंगे विश्व प्लस एक का। इसके बाद सर्वदा प्लस एव बेटा, यह सारे के सारे एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, इस वजह से इसको यहाँ पे लेकर आया गया है। सदा प्लस एव, यह भी बता देंगे। इसके बाद महा प्लस ओज का बता देंगे। इसके बाद महा प्लस औदर्य का बता देंगे। औदर्य का बेटा फटाफट मेरे साथियों सबका आंसर आना चाहिए। देखिए हम पहला पूछेंगे, सारे बच्चे पहले का जवाब दे दिए होंगे। एकदा प्लस एव का होगा एक देव, एक दा आ गया अय आ गया तो एक दैव बेटा, ठीक है। यहाँ पे तत्र है, यहाँ पे एव है, तो तत्रैव क्या बनेगा, तत्रैव मेरे साथियों, मेरे रसगुल्लों। एक प्लस एव क्या बनेगा, एकैव। अरे ध्वस्त कर देंगे हर एक क्वेश्चन को, धराशाही कर देंगे एग्जाम हॉल में। इस कदर करेंगे पढ़ाई बचवा कि ससुरा एग्जाम की क्या औकात होगी। दिन प्लस एक का क्या होगा, दिनैक याद रखेंगे बेटा। मत प्लस एक के क्या होगा, मतैक्य याद रखेंगे बेटा इसको, मतैक्य। देखिए आप लोग बिल्कुल खूबसूरती से पढ़ाई करिए। खूबसूरती का मतलब यही नहीं होता है रंग रूप, खूबसूरती एक पढ़ाई के भी लिए होता है बेटा। अगर आप अपने सही ढंग से, सही क्रम से, रेगुलरिटी बना के पढ़ाई करते हैं तो ये पढ़ाई का सबसे खूबसूरती वाला तरीका होता है ना, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आगे, आपको यह भी पता होना चाहिए कि सर आपके लिए मेहनत करते हैं। बेटा मेहनत तो होता है बहुत, सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस होते हैं, आप लोग समझते नहीं हैं। विश्व प्लस एक क्या हो जाएगा, विश्ववैक्य। सर्वदा प्लस एव का क्या हो जाएगा, सर्वदा प्लस एव का क्या हो जाएगा बेटा, कौन बताएगा सर्वदा प्लस एव का। कितने बच्चे अच्छा बता दिए सर्वदा प्लस एव का, देख लेते हैं क्या हो जाएगा। सर्ववैदैव क्या हो जाएगा, सर्वदैव बेटा, सर्वदय होगा ना, सर्वदय होगा, यह होगा। सर्ववेदैव कहाँ से हो जाएगा, सर्वदय सही है ना, सर्वदैव होगा, ठीक है। यहाँ पे डबल आय है, सर्वदैव। सदा प्लस एव का क्या होगा, सदैव। महा प्लस ओज का क्या होगा, महोज, ठीक है बेटा इसको याद कर लेंगे। महा प्लस औदर्य का क्या होगा, महोदर्य। याद नहीं करना है, समझना है बेटा, समझ कर करेंगे, क्योंकि समझ में ही समझ है। जो ना समझे वो सबसे बड़ा ना समझ है ना। ये बातें आपको याद होना चाहिए बेटा। समझ के पढ़ाई करिए बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही आनंद के साथ पढ़ाई करिए। आनंद वो आनंद नहीं, आनंद मन का आनंद है ना, संतुष्टि का आनंद, बहुत ही मजा आने वाला बेटा। आप लोग पढ़ते रहिए इसी तरह। और धैर्य जिंदगी में घोल के रखिए। धैर्य सबसे बड़ी जीत का सबसे बड़ा रहस्य है, धैर्य। जिसके अंदर धैर्य नहीं वह क्या जाने जीत की खुशी,
है ना बेटा। अगर तुरंत तुरंत सब कुछ मिल जाता ना तो आपको पता है क्या लगता, अरे ये तो हम पा जाएंगे तुरंत, है ना, इस तरह आप सोचते बेटा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी बड़ी मंजिल होगी, जितनी बड़ी मेहनत होगी, उतना अच्छा जलवा होगा आपकी जीत का बेटा। चलिए इसी साथ विदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास का आप इंतजार करिए और डेली क्लास का क्या करिए, आप व्यूज करिए बेटा, देखिए, डेली देखिए, जिससे कि आपको सारे नोट्स प्रिपेयर होते चलें, है ना। चलिए धन्यवाद।